हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बताएंगे कि एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम यहाँ से किसी भी कैटेगरी और फिर कैटेगरी का टाइटल यहाँ पर देंगे, यहाँ से फिर हम सब कैटेगरी के टाइटल मतलब सब कैटेगरी को ऐड कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर इमेज में सब कुछ हमने बताया था लास्ट वीडियो में। और फिर हमने उसके बाद ये भी बताया था कि ये पूरा जो टेबल कैसे बन जाता है, ये व्यू पूरा जो व्यू है ये कैसे बनता है, ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर रो को हम एडिट कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया है, ये देखिए यहाँ पर पहले से सिलेक्टेड होके आया है। ये सिलेक्टेड एलिमेंट जो है इसमें सारी चीज़ें पहले से ही होके आई, जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास है वो पहले से ही आई। और जो यहाँ पर जिस पे हमने क्लिक किया, जिस आईडी पे हमने क्लिक किया, वही आईडी यहाँ पर पहले से ही सेट होके आई है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और एक आईडी पे क्लिक करके दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो कैट टाइटल है मैन है, सब कैट टाइटल स्पोर्ट्स है, और डिस्क्रिप्शन जो भी है ये देखिए आप मैन, ठीक है, मैन आया पहले से और स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हो रही है इसमें अब यही देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये वाली चीज़ है, ये देखिए ये सीखने वाली चीज़ है इसमें, बाकी नॉर्मल है। तो ये हम कैसे करते हैं यही हम इस वीडियो में देखेंगे। और डिलीट का बटन ये हमने यहाँ पर बनाया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक पर्टिकुलर रो को डिलीट भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम एडिट वाली चीज़ देखेंगे। जब हम इस एडिट पे क्लिक करते हैं वो पहले देखेंगे, ये देखिए इसी व्यू में के अंदर जो ये टेबल जो है ये चूज वन, इसके अंदर दो बटन है, वही पहले हम देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या है, डिलीट का बटन है, ये देखिए वैल्यू इसके डिलीट है, बटन टाइप है ये। और कंफर्मेशन यहाँ पर है, जो पहले कंफर्म आता है डिलीट करना चाहते हो कि नहीं। और यहाँ पर क्या है, ये डिलीट सब कैट, हमने एक फाइल बनाई है डिलीट सब कैटेगरी के नाम से, और इसको बेस यूआरएल के थ्रू हमने नेम दिया है डिलीट सब। ठीक है, यानी कि सब कैटेगरी। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आईडी, किस वाले आईडी को हमें डिलीट करना है वो वाली आईडी यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फिलहाल मैं आपको बता दूँ एडिट करके। ये देखिए एडिट कैटेगरी के अंदर फिर एडिट फाइल आई, क्वेश्चन मार्क, फिर आईडी, फिर किस आईडी को हमें यहाँ पर एडिट कराना है। डिलीट में भी ऐसे ही आती है, डिलीट किसको कराना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये वाली चीज़ हो रही है। तो इसके बाद हमने जब एडिट पे हम क्लिक करेंगे, उसके लिए हमने एक फाइल बनाई है एडिट कैटेगरी सब कैटेगरी डॉट पीएचपी। तो इस एडिट सब कैटेगरी डॉट पीएचपी हमें कहाँ बनानी है, बैक एंड के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर ये फाइल बनानी है। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने फॉर्म बनाया है, ये वाला फॉर्म जो हमने यहाँ पर बनाया है, सबसे पहले हमें यही बनाना है। जैसे कि हम सारे वीडियोस में ये फॉर्म बनाते आए हैं, तो यही फॉर्म बनाना है। ये देखिए आप फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, सिंपल बस यही फॉर्म बनाना है हमें। तो इसके बाद हमने क्या किया है, पहले हम देखेंगे ये चीज़ जो है ये कैसे आता है। इसमें ये ड्रॉप डाउन और वुमेन पहले से ही सिलेक्टेड आता है, ये कैसे आता है, ये ड्रॉप डाउन कैसे आता है, यही देखेंगे हम। हमने क्या किया है, एक ड्यू लिया है, ये देखिए ड्यू, ये पूरा ड्यू है, ये वाला कैट आईडी का जो ये पूरा ड्यू है ये हमने लिया है। ठीक है, और लेबल इसका यही कैट आईडी दिया है। सिलेक्ट टैग हम क्यों लेते हैं, जब भी ड्रॉप डाउन में ये चीज़ें आ रही हैं ये सारे इसी सिलेक्ट टैग की मदद से आ रहे हैं। और इसके अंदर जो चीज़ें आ रही है जो भी मतलब नेम वुमेन, वो सारे इस ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, वो दिखा रहा है। तो अब हमने क्या किया, वहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें कैटेगरी वाली सारी चीज़ें लेके आनी है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, हमने इसके लिए इसी ड्यू के अंदर फेच किया है फॉर्म टेबल को। ये कैटेगरी का टेबल का नाम है हमने, जिसमें हमने कैटेगरी सारी सेव कराई है, वही इसका नाम है, ये फॉर्म टेबल उसी टेबल का नाम है, इसी के अंदर हमने सारी कैटेगरी सेव कराई है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टफ फ्रॉम फॉर्म टेबल, यानी कि हमने सब कुछ इसे सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, सिलेक्ट करके रन करा दिया है इस क्वेरी को, और रिजल्ट 2 के अंदर ये सारा डाटा जो आ गया है कैटेगरी के अंदर, जो सारा डाटा है वो सारा इसके अंदर आ गया। अब क्या किया है, माइस्क्यूएल फेच एसोक एसोसिएटिव अरे जो होता है उसी के फॉर्म में ये डाटा आ गया अब। तो और किसके अंदर, फेच टू के अंदर ये डाटा अब स्टोर हो गया, जो भी कैटेगरी के अंदर सारा डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हमने, ऑप्शन टैग जो है
इसके अंदर वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू के अंदर हमने क्या सेव करा है, वैल्यू के अंदर हमने क्या ले लिए आईडी, ठीक है। वैल्यू एट्रीब्यूट जो है ये यहाँ से यहाँ तक है बस। तो उसके अंदर क्या किया हमने, फेच टू, मतलब जो इस यहाँ कैटेगरी टेबल के जो आईडी है उसको हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। फिर वैल्यू के बाद जो दूसरा एट्रीब्यूट है हमने यहाँ पर क्या किया, PHP स्टार्ट किए इफ। अब जब हम किसी पे मतलब यहाँ से हम क्लिक करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैन, तो जो कैटेगरी में इतने वहाँ सारे इतने एलिमेंट्स है, लेकिन मैन ही कैसे आ गए, ये चीज़ देखने वाली है यहाँ पर, यही चीज़ कैसे आ गई, वहाँ बाकी सारी चीज़ें क्यों नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इफ फेच आईडी, फेच आईडी क्या है, जो कैटेगरी टेबल की आईडी जो है, इक्वल टू डाटा कैट आईडी। अब ये डाटा कैट आईडी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने क्या किया है, ऊपर हम आए, यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम सब कैटेगरी, यानी कि जो सब कैटेगरी का टेबल है उससे हमने सिलेक्ट सारा किया है, जहां पर आईडी इक्वल टू एस आईडी, हमने यहाँ पर गेट की है आईडी, ये देखिए ऊपर हमने गेट की है आईडी। आईडी को हम गेट करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी वीडियो में हमने बताया था ये आईडी को गेट कैसे करते हैं। एस आईडी के अंदर इसको डाल दिया, तो वहीं पर कंडीशन लगाई जहां पर हमारी आईडी इस आईडी के बराबर है, तो यही वही सिलेक्ट हो जाए। और क्या किया हमने, रिजल्ट चला लिया है इसको, रिजल्ट के डाटा के अंदर MySQL फेच एरे, जो भी डाटा यहाँ से इसमें आ रहा है वो डाटा वेरिएबल में हमने डाल दिया है, डाटा वेरिएबल में हमने डाल दिया है। क्या डाटा, जो यहाँ पर सब कैटेगरी वाला टेबल है, ये देखिए इसके अंदर आईडी है, कैट आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, इमेज है। आईडी जो है इसकी प्राइमरी की है, और जो कैट आईडी है ना ये सब फॉरेन की है, मतलब कि हमने जो ये देखिए जो कैट आईडी है ना, ये वाली कैट आईडी, ये देखिए ये कैसे हमने स्टोर कर रहे हैं, हमने फॉर्म टेबल की जो आईडी है ना, एक सेकंड, हाँ जी, ये देखिए फॉर्म टेबल की ये आईडीज जो है ना 1 2 3 4 इतनी ही होंगी वहां पर, 1 2 3 4, ये मतलब अगर वुमेन जहां पर हमने कैटेगरी सिलेक्ट की होंगी वहां 1 होगी, जहां किड्स होंगे वहां 3 आईडी, कैट आईडी जो होगी वो 3 होगी, हर जहां पर भी किड्स हमने सिलेक्ट किया है। कॉस्मेटिक्स जो होंगे 4, वहां पर वही चीज होंगी, तो वही चीज है यहाँ पर 3, ये अब यहाँ पर आईडी है, और लेकिन जो इनका टाइटल जो है वो हमने वहां पर प्रिंट करा दिया है। अब इसका मतलब क्या है, अब जो डाटा यहाँ पर है, जो सब कैटेगरी की सारी चीजें अब यहाँ पर आ गई, मतलब उसमें आईडी, कैट आईडी, सब कैटेगरी का टाइटल, जो वो सारा इस डाटा वेरिएबल में आ गया है। अब हमने यहाँ पर क्या कराया, अगर जो कैटेगरी की आईडी जो है वही आईडी इक्वल है जो सब कैटेगरी के कैट आईडी, सब कैटेगरी की कैट आईडी और फेच आईडी, यानी कि सब कैटेगरी की जो आईडी है और कैटेगरी टेबल की आईडी है, अगर वो एक बराबर है तो वही इको सिलेक्टेड होके आ जाए। यानी कि ये वाली आईडी आप देखिए, ज्वेलरी 1 ज्वेलरी 2, यानी कि जो ये 1 1 है ना, इस 1 1 पे हमारे कैटेगरी टेबल में क्या सिलेक्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1 पे क्या है, वुमेन है, ठीक है। अब 1 पे वुमेन है तो सब कैटेगरी में क्या है, कैट आईडी 2 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब क्या है, जो वुमेन यहाँ पर होगा सब कैटेगरी, आप देखिए पहले एक बार समझ जाइए, वुमेन आईडी 1 है तो ज्वेलरी इसका ये, और वही वुमेन यहाँ पर देखिए 2 बार, मतलब 1 उसमें 2 बार था तो ज्वेलरी, किड्स 3 बार था, ये 3 आईडी 3 बार थी, तो मतलब कैट आईडी जो है वो सब कैटेगरी टेबल के अंदर 3 बार है, तो किड्स भी 3 बार पर, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए 3 3 3, तो यही चीज यहाँ पर हुआ है। इनको अगर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो सिलेक्टेड होके आए, और फिर प्रिंट क्या कराना है, हमें प्रिंट कराएंगे बस कैटेगरी का टाइटल, जो इस कैटेगरी का टाइटल, यहाँ पर हमें सिर्फ सब कैटेगरी की ये आईडी मैच करानी है, कैट आईडी मैच करानी है, ठीक है। बस हो गया इस वाली ड्यू का काम, मतलब ये वाला चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली चीज हो गया हमारा, ये आ गया, ये इसी इतने कोड से ये वाली चीज आ रहा है। तो इसके बाद हमें क्या कराना है, इसके बाद जो सब कैटेगरी का टाइटल वो हमने वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा दिया है, इसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में ये वाला प्रिंट करा दिया है,
तो इमेज मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं कराई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जहाँ पर हमने कैटेगरी को एडिट किया वहाँ पर मैंने इमेज को भी प्रिंट करा, आप वहाँ देख सकते हो, तो आप इमेज को भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटेगरी। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये पहले से ये इमेज जो आ रहे हैं, ये चीज़ें जो आ रहे हैं, हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इसको और कुछ भी लिख के सबमिट करके, यानी कि ये सेव होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने सबमिट करी, ये सेव हो गया। ये वाले नहीं हुआ, सिर्फ ये वाली आईडी हुई, क्योंकि हमने सिर्फ इस वाले आईडी को चाहा एडिट करने। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेव करके एडिट करके सेव करना है। ठीक है, तो ये अब कैसे हो जाता है, अब इसके लिए भी देखेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये वाला डिव है, जो मैंने अभी आपको फॉर्म टेबल जहाँ पर कैटेगरी की सारी चीज़ें शो हो रही है, तो वहाँ पर इस वाले डिव को हमने नेम क्या लिया है, कैट आईडी हमने यहाँ से नेम लिया है, इसका कैट आईडी नेम लिया है। अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए इसका नेम टाइटल लिया है, जो सब कैटेगरी का ये टाइटल जो है, और डिस्क्रिप्शन का नेम डिस्क्रिप्शन लिया है, और इमेज इमेज लिया है। ठीक है, ये हमने चीज़ें यहाँ से उठाई है। फिर क्या किया है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया है, यहाँ पर इज सेट पोस्ट सबमिट सेट कर दिया, इसको सेट हुआ तो इसको चलाएगा ये। तो पोस्ट में क्या डाल दिया, पहले कैट आईडी जो है, ये वाली कैट आईडी, अब जो मतलब वहाँ पर सिलेक्टेड होगा, जो हमने यहाँ पर सिलेक्टेड रखा होगा, इसको इसी को इसकी हमने ये कैट आईडी ली है, ये कैट आईडी इसी का नाम है, नेम इसका टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर क्या किया, पोस्ट के थ्रू हमने डाटा भेजा है, नेम इस वाले नेम के अंदर ये सारा डाटा आ गया है, ये वाला कैट आईडी जो वहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है। जो टाइटल लिखा है वो यहाँ पर टाइटल के अंदर आ गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर। फिर यहाँ पर क्या है, अगर इमेज हमारी एम्प्टी नहीं है, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर ये देखिए हमने एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर ये कर दिया, तो अब हम यहाँ से चाहते हैं हम सिर्फ इस टाइटल को एडिट करेंगे, इसको एडिट करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे एडिट। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पर इसको एडिट नहीं करते, तो अब हम सबमिट के क्लिक करते, जो हमारी इमेज होती है ना वो खाली आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पर, अगर हमारी इमेज खाली नहीं है तो क्या होगा, अपलोड करेंगे हम इमेज को। ठीक है, अब हमने अपलोड नहीं की इमेज, वहाँ पर हमने वहाँ पर चूज फाइल नई नहीं की, तो फिर वहाँ पर क्या आ जाए, जो पहले से ही कैटेगरी सब कैटेगरी के अंदर जो पहले से ही इमेज है, वही इमेज जो पहले से ही उसके अंदर है, वही उस रो में सिलेक्ट हो गया है, पहले से ही जो इमेज है वही सिलेक्ट हो गया है। फिर उसको क्या करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, इसको सब कैटेगरी वाले टेबल को सेट करेंगे कैट आईडी इक्वल टू नेम। कैट आईडी कौन सी कैट आईडी है, ये वाली कैट आईडी है। ठीक है, वहां पर ये वैल्यू इसमें सेव हो जा रहा है, मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये सेव हो जाएगा, मतलब यही एडिट हो जाएगा वहां पर। तो नेम, ठीक है, इस कैट आईडी के अंदर यही आ गया होगा, कैट आईडी जो वैल्यू के अंदर आई होगी आईडी, वही नए वेरिएबल में डाल दिया, और जो डाटाबेस के अंदर टेबल है, मतलब उसके जो कॉलम है, वहां पर हमने जो यहाँ से सिलेक्ट किए नेम वही डाल दिया इसके बराबर। टाइटल जो अब नया टाइटल देंगे, ये वाला टाइटल जो है वही अपडेट कराएंगे डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन, और इमेज जो होगी इमेज, जहाँ पर आईडी जिस आईडी पे हमने अपडेट कराना है उस वाले आईडी पे अपडेट हो जाए। और क्या, फिर रन करा दिया, अगर एडिट है तो व्यू कैटेगरी पे ही शो हो जाए। बस यही किया है हमने, मतलब स्पोर्ट्स के साथ और कुछ भी लिखेंगे तो फिर सबमिट करके यही पर दिखेगा स्पोर्ट्स, मतलब व्यू सब कैट। तो बस यही चीज है ये। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे डिलीट है, कंफर्मेशन है, कैंसिल, ओके करेंगे तो डिलीट होगा, कैंसिल करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो ये कैसे करते हैं, तो जैसे कि व्यू सब कैटेगरी में ये बटन है, तो बटन पे पर्टिकुलर आईडी को टारगेट करता है, और डिलीट में हमने क्या किया, बस एक फाइल बनाई है डिलीट सब कैटेगरी की, उसके अंदर आईडी को फेच किया है, गेट आईडी, आप सिंपली ऐसे ही लिखेंगे गेट आईडी, तो उसको SID के अंदर डाल दिया है। फिर डिलीट फ्रॉम सब कैटेगरी से डिलीट करेंगे, जहां पर आईडी हमारी SID के बराबर होगी। रिजल्ट चलाएंगे इसको, फिर चल के ये व्यू सब कैटेगरी पे ही शो हो जाएगा।
बस ये हमारा ये वाला काम था, इसमें हो गया हमारा एडिट और डिलीट। तो अब जो अगले वीडियो होंगे हमारे, अब देखिए वो इंटरेस्टिंग होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर अब देखिए सब कैटेगरी अभी हम सिलेक्टेड, बिल्कुल ये सिलेक्टेड नहीं है, डिसेबल है ये अभी। तो अब हम यहाँ से कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे मैन, तो इसके लिए जो हमने सब कैटेगरी होगी ना, वो सिर्फ स्पोर्ट्स है सब कैटेगरी। जैसे कि किड्स 3 बार था, ठीक है, किड्स 3 बार था। अब मैं यहाँ से किड्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये यहाँ से चेंज हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली। और ये देखिए इसके अंदर 3 सब शर्ट है, ट्रैक पैंट और जैकेट। तो इसके अंदर ये 3 सब कैटेगरीज थी। तो ये कैसे आ जाएंगे, कैसे आते हैं, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम अगले वीडियो में ये भी देखेंगे, यहाँ पर हमने एक्चुअल प्राइस इतना डाला है 10,000, सेल्स प्राइस इसका इतना होगा, और अगर हम डिस्काउंट करेंगे तो इसका ये देखिए सेल्स प्राइस खुद यहाँ से चेंज होगा 8,700, इसका ये चेंज हो गया है। तो अब हम अगली वीडियो में यही देखेंगे, तब तक के लिए बाय।